भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान तेजी बाबा जोगी जी को प्रणाम। परमात्मा एक। संचालक जी ने मुझे पूछे मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला है, ये पूछे, तो मैं अपने शब्द द्वारा बताऊंगी। मार्ग में आने का कारण था कि हमारी जो सास थी उनको कैंसर की बीमारी थी। हमने बहुत इलाज किए उनका, बहुत पंडे दवाई, बहुत से हॉस्पिटल में भी गए, लेकिन वो उन्हें कहा था कि वो ठीक हुए ही नहीं। डॉक्टरों ने कहा था कि वो ठीक नहीं हो पाएगी। फिर लास्ट में उनका किसी ने विचार दिए होंगे, हमको तो नहीं पता था पहले कि विचार उनको किसने दिए थे। उनकी इच्छा थी कि हम परमात्मा एक में जुड़ जाएंगे करके। तो उन्होंने 3 भाई है, यानी कि हमारे सेवक जी लोग 3 भाई है। उन्होंने बड़े वाले को बुलाया, मंझले वाले को बुलाया और छोटे वाले को भी बुलाया। तीनों से पूछे कि मेरे साथ मार्ग में कौन जुड़ना चाहता है। तो बड़े वाले ने तो बोला कि मैं तो नहीं जुड़ता। फिर मंझले वाले का नंबर बताया, तो मैं, सेवक जी ने तो नहीं बोले हमारे घर के, लेकिन मैंने बोली कि देखो मार्ग में हम जुड़ तो सकते हैं, लेकिन सेवक जी तो लोग चाय पीते हैं, हमारे सेवक जी तो दारू पीते हैं। सबसे सुबह पहले उठते हैं तो लोग चाय पीते हैं, पर वो दारू पीते हैं। तो मैं तो मार्ग कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि उनकी आदत छुड़ाना बहुत मुश्किल है। तो फिर छोटे वाले से पूछे, तो छोटे वाला कहता है कि मैं भी नहीं जुड़ता मार्ग में। फिर मेरे मामे ससुर लोग दोनों आए, तो बोले नहीं, बोले बहू, बोले देखो ये दारू पीता है तो हो सकता है, कोई कहते हैं कि दारू भी छूट जाती है, आप जाकर के तो देखो बोले। तो मेरे को समझाए, तो मैंने सास के साथ बोली हाँ चलो चलो आई करके, हम सास को आई बोलते। तो हम दोनों आए, सास 2 कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर आए। हमको मजाने वाले हमारे मामा जी है, उन्होंने विचार दिए थे। आए तो हमने कार्य लेकर के गए। हम 3 दिन तक के दोनों सास बहू ने ही कार्य किए। सेवक जी बिल्कुल बैठते ही नहीं थे। सास आए के जी, सास के देखो कार्यकर्ता जी ने बोल दिए थे उनको कि जी बोले आप ना तो कार्य कर सकते हो, ना आप विनती प्रार्थना तो कर ही सकते, आपकी कंडीशन करने के लायक की नहीं है, तो आपका सुधरना तो मुश्किल है, फिर भी आपकी इच्छा है तो आप कार्य ले सकते हो, कर सकते हो। तो मैं हमने कार्य लिए, 3 दिन के अनुभव के कार्य मिले थे हमको। तो सेवक जी तो नहीं बैठे थे, हम 2 सास बहू ने ही कार्य चालू रखे। फिर सेवक जी से हमने, कार्यकर्ता जी ने बोले थे कि सेवक जी को कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है कि आप मार्ग करो करके। और मैंने कार्यकर्ता जी को बता दी थी कि जी खाना खाते समय भी बहुत नाटक करते हैं, कि इनकी थाली वाली फेंकने वाली भी आदत है ऐसे करके। तो कार्यकर्ता जी ने बोले थे कि आप अपने मुंह से गलत शब्द मत निकालना उनके प्रति। आप वो थाली भी यदि फेंक देते या आपको गंदे शब्द भी बोल देते तो आप चुप ही रहना। तो जैसे कार्यकर्ता जी ने मेरे को बताए थे, मैंने वैसी कि मैंने सास के साथ में कम से कम 5-6 दिन तक के 3 दिन का अनुभव के कार्य मिले थे। उसके बाद फिर से कार्य लेने गए, फिर 7 दिन के कार्य मिले थे। तो हम 2-3 दिन दोनों साथ हो गए। चौथे दिन सेवक जी खुद ही बोलते कि अब मुझे भी कार्य करना है। तो मैंने बोली ठीक है, कार्य आपको करना है तो और अच्छी बात है, करो। तो सेवक जी फिर हमारे साथ कार्य खुद से ही करने लगे। मैंने पर कि हमारी सास की तो लास्ट कंडीशन खराब हुई थी, और सेवक जी को ऐसा फायदा मिला मेरे को कि जो चाय पीते थे आज वो दारू की तरफ देखते भी नहीं है। और चर्चा बैठक में भी उनका इतना ध्यान लगा है कि सबसे पहले तो बैठक का बहुत ख्याल रखते हैं, पर आज नहीं आ पाए वो, क्योंकि गाड़ी थी फर्स्ट गई। अनुभव बताओ। अनुभव तो मेरे को सबसे बड़ा वही मिला है कि सेवक जी चाय पीते थे, आज वो दारू के जगह चाय ही पीते हैं। पहले शराब पीते थे, अब वो सुबह उठ के विनती के बाद चाय पीते हैं। ये हमारा अनुभव है। और जो पहले 10 से 15 हजार रुपए कहाँ मंडी गाड़ी चलाते थे तब कमा पाते थे, तो मैंने एक इतना सा कुछ भी चीज नहीं ली थी। आज मैंने मार्ग में आने के बाद 9 लाख का मकान बने, परमात्मा एक में आने के बाद, जो कि आज 5,000 रुपए पेमेंट है उनकी सिर्फ 5,000 रुपए पेमेंट लेते हैं, और भत्ता को लेके 10-12 हजार पड़ जाता हूँ। बताओ। अनुभव तो बहुत है हमारे पास। बताओ ना तो जी, आपको अनुभव पूछे, अनुभव बताओ ना। हाँ, तो हमने मकान भी बनाए,
उसके बाद में फिर हमको जैसे कहना चाहिए त्याग के कार्य के समय में हमारे सेवक जी त्याग के कार्य चल रहे थे, तो त्याग के दौरान सेवक जी ने किसी दारू पीने वाले को अपनी गाड़ी में बिठाल करके गोंगले ले जा रहे थे। तो अपनी नवे गांव की सीव नहीं नहते तो सेवक जी गाड़ी के साथ ही गिर गए तो उनकी 5 उंगलियां पांव की पूरी केच काला हो गई। केच काला होने के बाद हमने कार्यकर्ता जी को बताया कि कार्यकर्ता जी अब कैसा करेंगे, सेवक जी तो बहुत तड़प रहे हैं, उनकी 5 उंगलियां पूरी केच काला हो चुकी है। तो कार्यकर्ता जी ने बोले कि आप त्याग तोड़ दो। सेवक जी का शब्द निकला कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं त्याग का कार्य नहीं तोड़ूंगा। फिर कार्यकर्ता जी ने आगे के विचार दिए कि आप जो जोत का तेल होता है उस तेल को आप पाउंड यदि कार्य त्याग नहीं तोड़ रहे हो तो जोत का तेल लगा लो। हमने ना तो इलाज किए ना कुछ किए, सेवक जी के 4 दिन में 5 उंगलियां सूख गई और बिना दवाई से आज सेवक जी का पांव सुरक्षित है। ये भी हमारा अनुभव है। बंधन के कार्य के समय भी हमारे बड़े बेटे सेवक जी का वो बताते हैं तो ताली बजाया करोगे। बंधन के कार्य करते समय भी हमारे बड़े बेटे सेवक जी का पांव अचानक मैच खेलते समय मुड़ गया, वो पूरा सूख गया। रात में उसको हमने बाथरूम अपने हाथों से उठा करके ले जाए। फिर कार्यकर्ता जी को बताया कि कार्यकर्ता जी बंधन के कार्य चल रहे हैं और सेवक जी का पांव मुड़ करके सूज गया, वो चल भी नहीं पा रहा था। वैसे ही बताया कि ऐसा आप रक्षक वगैरह लगाओ, तीर्थ वगैरह लगाओ। तो वैसे किए तो सेवक जी भी बिना दवाई से, वो भी सुबह होते ही जैसे रक्षक और तीर्थ लगाए वैसे ही चलने लगे। ये भी हमारा अनुभव है, हमको बहुत से अनुभव मिले हैं जी। धन्यवाद करो उनका। धन्यवाद। अभी विचारों में थे मार्ग में आने के कारण हमारी सेविका भक्ति भाई ने अपने मार्ग में आने के कारण बताए और अनुभव बताए, उनका मैं सभी से ओर से धन्यवाद करता हूँ। और बहुत परेशानी थी और सुनने के लिए चर्चा बैठक ठीक होने के बाद अब अच्छी भी रहती है और कार्यवाही भी करती है। परिवार में सब ठीक है, कार्य सब बराबर कर रहे हैं। चलो भगवान बाबा हनुमान जी को बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा का कारण पूछे और अनुभव बाबा में जुड़ने का ये कारण है कि हमारे लड़की छोटी वाली बहुत परेशान रहती थी, मानसिक से परेशान थी और बहुत ज़्यादा ही यानी कि काम वर्षा जामसावड़ी बाबा के दिले गए थे, मजार ले गए, बहुत जगह जगाना पंडा वगैरह सभी चीज़ कराया लेकिन कोई आराम नहीं पड़ी। खांसी तभी भर्ती भी रखी तो फिर भी कोई आराम नहीं पड़ा। जरूरत बहुत बढ़ते डॉक्टर उपचार कराए, सभी चीज़ कराए, कोई आराम नहीं पड़ा। फिर मार्ग में जुड़े हम, नानी तजवीज़ से दूसरी बारी थी कि हम मार्ग में जुड़ जाए क्या करते, ठीक है जुड़ जाओ, फिर हम मार्ग में जुड़े। हमारे यहाँ लड़की को कार्य भी करती थी, मानसिक लड़की हुई थी और परेशान भी रही थी और लड़की भी परेशान रही थी और जो मार्ग में जुड़े तो अपनी संभव की थी। अनुभव
को प्रणाम होना चाहिए और बुजुर्ग को प्रणाम करना चाहिए। मार्ग में आने का कारण हमारे छोटे सेवक जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, मतलब सीरियस ही थे एकदम। इनको बोरकर हॉस्पिटल में एडमिट किए तो 8 दिन वहाँ पे एडमिट थे, तो इनकी कंडीशन और कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी। पास में रखो माइक को, माइक को पास। इनकी कंडीशन और इनकी हालत पास में रखो माइक को। इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। हमारे छोटे सेवक जी की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। इनको बोरकर हॉस्पिटल में एडमिट किए तो 8 दिन एडमिट भी रखे हॉस्पिटल में, तो और ज़्यादा कंडीशन सीरियस हो गई। इनकी याददाश्त भी चले गई और फिर इनको ब्रेन टीबी भी और बता दिए, और एक साइड ये वाला पूरा लूज हो गया था, मतलब कुछ भी नहीं थी और पहचान वगैरह कुछ भी नहीं थी। फिर लास्ट दिन 8वें दिन ज़्यादा ही सीरियस हो गए, एकदम मूर्छित हो गए, सिर्फ सांस ले रहे थे बस, आँख खोल के भी नहीं देख रहे थे। और बाहर की भी चीज़ें बहुत सारी थी, बंडे पिजारे भी किए हमने, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद हमारे गांव के प्रहलाद सेवक जी उन्होंने फ़ोन किया और बोले आप लोगों ने बहुत बंडे पुजारी किए, अब बाबा का मतलब तीरथ बना करके पिलाओ आपके सेवक जी को, जो दिन भर से मूर्छित है। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक ही कुछ खाए नहीं, आँख खोल करके नहीं देखे, तो अभी आप तीरथ बना करके दो तो अभी 10 मिनट में आपके सेवक जी आँख खोल देंगे। हमारे यहाँ के सेवक जी ने मुझसे विचार भी नहीं किए और उन्होंने अकेले ही जा करके मतलब फ़ोन से बात करके तीरथ बनाए बाबा का। तो और ये हमारे सेवक जी आईसीयू रूम में थे, तो सेवक जी गए तीरथ बनाए और इनको जैसे तीरथ खिलाए वैसे इन्होंने आँख खोल के देख लिए। आँख खोल के देखने के बाद उसके बाद में बोले कि फिर से फ़ोन करके पूछेंगे सेवक जी को, तो सेवक जी को फिर से रिटर्न फ़ोन लगाया और बोले कि सेवक जी तीरथ तो बना करके पिला दिए। सेवक जी ने आँख खोल करके भी देख लिए और थोड़ा अभी अच्छे भी देख रहे हैं, तो बोले लेकिन एक हाथ और एक पाँव बिल्कुल नहीं हिला रहे, चारों हाथ पाँव नहीं हिलाना बंद कर दिए ऐसा करके। तो बोले फिर से तीरथ बना करके पिलाओ, फिर से तीरथ बना करके पिलाए, तो ये इस साइड का हाथ पाँव हिलाना चालू किए। उसके बाद में बोले आप लोग वहाँ से छुट्टी कर लो, अगर आपकी इच्छा होगी तो कार्य ले सकते हो। हमने बोले हमारे सेवक जी को जहाँ आराम मिल जाएगा हम कार्य लेने के लिए तैयार है। तो फिर वहाँ से छुट्टी करवाए 8 बजे रात को और कार्यकर्ता जी के निवासी स्थान पर गए और कार्य लिए। और कार्यकर्ता जी ने बोले कि अब जाओ कुछ नहीं होता, अब इसको गोंदिया हॉस्पिटल में एडमिट करके इलाज करवा लो ट्रीटमेंट, ऐसे बोले। तो वहाँ गए, फिर 3 दिन के अनुभव कार्य दिए हमने, गोंदिया हॉस्पिटल में इलाज करवाए और हमारे सेवक जी को आराम मिल गया, अभी ठीक है, मतलब याददाश्त वगैरह सब, खाना पीना चलना, चल भी नहीं पाते थे, बोल भी नहीं पाते थे और कुछ भी नहीं। अभी अब थोड़ा सा पाँव तिरछा है, बाकी चलना फिरना बोलना सब चालू हो गया, दौड़ लगाना भी चालू हो गया। ठीक है अभी ठीक है, नमस्कार। अच्छा जी माइक धन्यवाद अभी विचारों की मालूम की का मेरे गाँव से हमने अपने मालूम के कारण और क्या मिला अभी चलिए गाँव बीच में रखे इसी प्रकार से